दोस्तों बात करने वाले सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आज के दिन आपने देखा होगा कि सुज़लोन के शेयर का जो प्रदर्शन है ना भाई, जिस प्रकार पहले देखने को मिल रहा था उस प्रकार यहाँ पे प्रदर्शन नहीं रहा। स्टॉक ने भले ही यहाँ पे 82.45 पैसे के हाई क्रिएट करे एंड इसी बीच अभी के टाइम ब्रोकरेज से दोस्तों 102 रुपये के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों आगे इतनी स्ट्रेंथ स्टॉक में बन सकती है। अभी के टाइम जिस प्रकार की वॉल्यूम है, स्ट्रेंथ चार्ट दिखा रहा है, लगातार डिलीवरी उठाई जा रही है, इसका मतलब यही है कि आगे अब स्टॉक में बहुत मोमेंटम बाकी है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ एंड यहाँ से नई चीज़ें समझना है कि देखो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी के टाइम बाई किया, मतलब ऑलमोस्ट 80 रुपये के आसपास उनकी बाइंग है एंड मान के चलो अगर यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है स्टॉक अगर हमें 75 रुपये या 70 के आसपास जाता हुआ देखने को मिलता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। ऐसी गलती हमें नहीं करना है। हमें एक अच्छे लेवल पे स्टॉक को उठाना है। अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस भी बाई कर रहे हैं तो हमें लेवल्स को ध्यान में रखते हुए बाई करना है, क्योंकि अभी के टाइम का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 72 का बना हुआ है। अगर जब तक स्टॉक 72 के ऊपर है एंड 82 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती है तो आराम से हमें आगे स्टॉक बाई 92 एंड 95 तक के भी टारगेट यहाँ से अचीव करवाएगा। एंड जो हमारा टारगेट रहने वाला 100 रुपये का दिवाली तक का, वो भी हमें यहाँ पे मुझे लगता है कि दिवाली से पहले ही अचीव हो जाएगा। तो जैसा कि डाटा अगर आज का बता दूं मैं, तो ब्रोकरेज की तरफ से भी टाइम अच्छे खासे टारगेट नजर आ रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। एंड यहाँ से ये भी देखने वाले कि कितने टाइम में 100 रुपये प्लस हमें देखने को मिलेगा। जिस प्रकार अभी के टाइम करंट सिचुएशन स्टॉक को अगेन हमें एस फर्स्ट में डालते हुए देखने को मिल रहे हैं एक्सचेंज वाले, तो ये चीज़ें नजर आ रही है। अभी के टाइम अगर देखें भाई तो 8 करोड़ 53 लाख की बड़ी वॉल्यूम है एंड 692 करोड़ का टोटल कारोबार देखने को मिल रहा है। अगर डिलीवरी बेसिस की बात करूँ मैं तो मेन जो हमारे लिए डाटा है ना भाई, वो है डिलीवरी का। अगर डिलीवरी उठाई जा रही है, डिलीवरी 50% प्लस है, तो फिर मुझे लगता है कि अगर आपने 80 रुपये पे भी खरीदा है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिमांड है ना भाई वो अभी के टाइम अच्छे लेवल पे नजर आ रही है। अगर डिमांड है तो प्राइस यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। एंड यहाँ से हमने एक चीज़ भी देखी है, देखो हम इस तरीके से सुज़लोन एनर्जी को जज नहीं कर सकते कि ये डबल हो चुका है, चाहिए इतना भाग चुका है। हम ये चीज़ हमें देखना है कि कितने महीने तक ये कंसोलिडेट हुआ, उससे पहले कितनी बड़ी रैली आई, उससे पहले कितना कंसोलिडेट हुआ। तो टोटली अगर कहें कि पहले कंसोलिडेट जोन से बाहर निकला, फिर ऑलमोस्ट भाई 7 रुपये का शेयर हमें 20-22 रुपये के आसपास देखने को मिला। उस रेंज से फिर भागा, ऑलमोस्ट 50 रुपये के हाई हमें देखने को मिले। उसके बाद फिर भागा है, ऑलमोस्ट 85 एंड 84 तक के टारगेट्स हमें दिखा चुका है। तो यहाँ से जहाँ तक मेरा अनुमान करता है, जो एनालिसिस है वो कहती है कि भाई स्टॉक आराम से हमें धीरे धीरे अब यहाँ से अप ट्रेंड में दिखेगा एंड 100 रुपये के लेवल के आसपास अगेन हमें देखने को मिल सकता है। एंड जो ए सेमेस्टर फर्स्ट में गया इसका कोई ज़्यादा असर स्टॉक पे पड़ने वाला नहीं है। तो अभी के टाइम इससे पैनिक हो कि ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, गलती नहीं करनी है। करंटली जिस प्रकार स्टॉक का जो यहाँ पे पी 200 में पहले देखने को मिलता था 107-8 का, उससे ज़्यादा पी रेशो भी के टाइम ऑलमोस्ट 118 का पी रेशो में देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप समझे। एंड अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बायर की, तो भाई 63 लाख हमें बायर देखने को मिल रहे हैं, 1.5 करोड़ हमें शेयर देखने को मिल रहा है। एंड इसके साथ इंट्राडे चार्ट में आपने देखा कि शुरुआत में दोस्तों स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में दिखा, मतलब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आई। बाकी देखोगे तो एक अच्छी खासी बाइंग होने की वजह से स्टॉक हमें कंटिन्यू यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। देखो एक टाइम ऐसा था मार्केट में, क्या होता है कि कोई भी शेयर मान के चलो कि जब ट्रेंड उसका नेगेटिव होता है ना भाई, तो मार्केट कितना ही भागे, वो खुलता ही गिरने के लिए है, ठीक है ना, खुलता ही गिरने के लिए। जैसा कि हमने देखा था सुज़लोन एनर्जी जब 40 एंड 50 के बीच में ट्रेड कर रहा था, उस टाइम पे कंटिन्यू हमें जैसे ही मार्केट ऊपर जाता था ये नीचे जाता था, तो ऐसी स्थिति नजर आ रही थी। अभी के टाइम अगर देखो कि मार्केट कितना ही वोलेटिलिटी वाला हो, सुज़लोन हमें पॉजिटिव माहौल में देखने को मिल रहा है। तो ये होती है बाइंग की ताकत। जो इन्वेस्टर होते हैं उनका व्यू, मतलब अभी के टाइम ज़्यादातर लोग अगर आप देखोगे तो सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि आगे इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी। इस वजह से स्टॉक का जो डाटा है वो हमें कंटिन्यू पॉजिटिव दिख रहा है। देखिए दोस्तों ब्रोकरेज ने 5 शेयरों पर अपने यहाँ पे जो एनालिसिस है वो करिए, वो इनके बारे में अपनी जो राय है वो दी है। इसमें दोस्तों हमें सुज़लोन एनर्जी का शेयर भी देखने को मिल रहा है, जिसके लिए ब्रोकरेज ने क्या बोला है। तो एक बार हम डायरेक्ट सुज़लोन एनर्जी के शेयर के बारे में ही देखते हैं यहाँ पे कि ब्रोकरेज क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, जब एक अन्य दर्शक ने सुज़लोन एनर्जी के शेयर के बारे में पूछा तो रुद्रमूर्ति ने कहा कि मौजूदा स्तरों पर नए शेयरों में निवेश की सलाह नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने खरीद रखा है वो होल्ड करने वालों को क्लोजिंग बेसिस पर अगर देखें तो 73 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए एंड यहाँ पे 100 रुपये के लक्ष्य के लिए हमें करंटली होल्ड करना चाहिए। सुज़लोन एनर्जी अभी के टाइम अच्छी खासी तेजी में करंटली 81 के लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से दोस्तों आगे जैसा कि बता दूं मैं, इसके अलावा दोस्तों बाजार के दिग्गजों ने बाजार सहभागियों को पेनी स्टॉक से बचने की सलाह दी है कि करंट टाइम पे मार्केट अपने ऊपरी लेवल पे, इस लेवल पे हमें पेनी स्टॉक नहीं चुनना है। सुज़लोन एनर्जी एक अफवाह मतलब एक इस लेवल से निकल चुका है एंड जोमेटो भी इस लेवल से निकल चुका है। तो इनमें मुझे लगता है कि ये अब यहाँ पे आपको पेनी स्टॉक नहीं दिख रहे हैं, ये दोस्तों अब यहाँ से आपके मिड कैप से भी निकल चुके हैं और लार्ज कैप के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप जिससे क्रॉस होगा तो आपको लार्ज कैप में आते हुए देखने को मिलने वाला है। तो एंड यहाँ पे सुज़लोन तो कब का 1 लाख करोड़ प्लस हो चुका है। एंड रही बात यहाँ पे दोस्तों जो आपके सुज़लोन एनर्जी के बारे में, तो यहाँ पे कि देखो मेन पॉइंट यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है, जैसा कि आपको बार बार बताता हूँ कि अगर आप सुज़लोन एनर्जी को होल्ड करना चाहते हो, फिर मान के चलो आपका व्यू यहाँ पे दिवाली तक है, आपने 80 प्लस खरीदा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई गिर गया 60 रुपये चला गया 70 चला गया तो क्या होगा, एंड अभी के टाइम ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अप ट्रेंड में तो खरीदा है बट उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट उठाई, फिर उस लेवल पे नहीं जा पा रहा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि इस स्टॉक में जिन लोगों ने टाइम दिया है भाई सभी ने प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ से अगर होल्ड करोगे तो मुझे लगता है कि आगे रिटर्न
देखिए अभी के टाइम जैसा कि आप देखोगे तो स्टॉक का आरएसआई कोई ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, जैसा कि हम बोले कि भाई 90 के लेवल पे चाहे 80 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 70 के आसपास के जोन में नजर आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि बुल ट्रेंड का यहाँ पे एक अच्छा संकेत है। एंड चार्ट में भी आप देखोगे अभी के टाइम में जिस प्रकार रैली आई है ना भाई, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मुझे ऐसे चार्ट पसंद है जिनमें हमें रेड कैंडल का भी यहाँ पे योगदान रहे, जो कि बीच बीच में रेड कैंडल बनती है ना भाई, ये हमारे लिए अच्छे है, क्योंकि इनमें एक चीज पता चलती है कि जिन लोगों को बिकवाली करनी होती है ना वो बीच में बिकवाली करके निकल चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुके हैं। एंड यहाँ से दोस्तों जिस प्रकार स्ट्रेंथ बनी, फिर से यहाँ पे हमें जल्दी ही मुझे लगता है कि हमें अपर सर्किट के करीब स्टॉक जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्टॉक की वॉल्यूम है उसके अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं है, 8-9 करोड़ की वॉल्यूम आज भी आपको दिख जाएगी। एंड नॉर्मली इतनी ही एवरेज वॉल्यूम स्टॉक की नजर आ रही है, तो अभी के टाइम होल्ड करना बेटर है। स्टॉक के जो टारगेट है मुझे लगता है कि 90 के लेवल जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।